हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे APJ अब्दुल कलाम कि आप ड्रीम्स देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रीम्स देखें, आप सपने देखें, फिर सपनों को साकार करिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सपने बहुत बड़े देखिए, क्योंकि जब तक आप सपने बड़े नहीं देखेंगे तो आपके पास विंग्स नहीं होंगे उड़ने के लिए। आप सपने बड़े देखिए तो आपके पास सारी साधने भी होंगे जिससे आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अभी आप बहुत छोटे से क्लास में हैं, अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता। स्ट्रैटेजी आपके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि आप मोटिवेटेड रहे कि आपको IAS बनना है तो बनना है। आप मन में एक दृढ़ निश्चय रखिए कि आपको IAS बनना है। डॉक्टर। आप? मैं प्रोफेसर। बहुत अच्छा। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है? हाँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप बच्चों का अगर हम देखें, आप क्या बनना चाहते हैं? हम आपके तरह बनना चाहते हैं। वाह। आप बताइए। बताओ। तो आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं काफ़ी सारी ख्वाहिशें लेके आए हैं। मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूं। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। शुभ संध्या। हमें सबसे पहले अपने मातृभूमि के प्रणाम करे छिए। यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों के नमन करे छिए। हमरो नाम शुभम कुमार छे। हमरा ठेठी उतना अच्छा ना आवे छे। मम्मी के मैं 1 महीना पहले बोलिए कि अहाँ सारा चीज हमरा दिल के, बट लेकिन हमरा अपना मातृभाषा नहीं सिखल के। तो ठेठी मैथिली का एक बोली है। आप अपने बच्चों को सारा लैंग्वेज सिखाइए। आप ठेठी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए और इंग्लिश भी सिखाइए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे UPSC क्रैक किए हुए बंदे थे। सारे वहाँ पे जो भी थे सब रैंकर थे, टॉपर्स थे। तो सारे लोगों ने पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा क्या है? तो हम बोले कि मातृभाषा ठेठी है, वो कभी सीखे ही नहीं। वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भाषा है। सारे लोगों का कुछ ना कुछ उनका खुद का भाषा होता है और वो उस पर गर्व करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है। बोले गुजराती भी तो अपना अलग भाषा बोलता है। कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। लेकिन जब आप
अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाऊँ, फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा। कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। एग्ज़ाम के हर घड़ी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूं। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खरा उतरूं। इसके अलावा आप जो भी रहें, लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने। लोगों ने कहा कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे कर लेते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो, आप दूसरों के लिए सही हो। आप दूसरों की मदद करें, आप पे भगवान मदद करेगा। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में होता है, मेरे भी ज़िंदगी में रहा। जब विद्या विहार में क्लास 6 में गया तो 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता था। लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको पहला स्थान ही लाना है। क्लास 6 में ऐसे ही रहा, 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रैंक रहता था। क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लकी है, 40 के आसपास रैंक आता है, सेक्शन ए में चले जाते हो। विद्याविहार में ये रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन ए में रखते थे। तो फिर मैं ये सोचा, मैंने प्रण लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये बस लक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। सो छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रण लेते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बेहतर सेल्फ बन के निकले। आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूँ वो कल का जो मैं बनूंगा वो आज के मैं से बेहतर बनूंगा। मैं जब इस विद्यालय में अभी आया तो जब मैं पहली बार यहाँ आया था, पापा मुझे लेके आए थे और मैं 4 साल का भी नहीं था। तो मुझे वो पूरा सीन याद आ गया जब विनोद सर भी थे सामने और मैं पापा की गोद में बैठा था और पापा ने बोला कि स्कूल में डाल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल आता था तो यहाँ पे एक घंटी था, वो बजता था और कभी देर हो जाती थी तो बांस का वहाँ पेड़ था, वहाँ से सुनाई देता था और फिर दौड़ के आते थे। ये सेम जो आप यूनिफॉर्म पहने हैं वो मैं भी पहना हूँ।
इन गलियों से मैं भी गुजरा हूँ, इन क्लासों में मैं भी पढ़ा हूँ। वो लंबे बेंच, ब्लैक बोर्ड, कुछ कुछ सीन सर ऐसे दिमाग में बैठ गया है, वो ऐसे फिल्म की तरह वो ऐसे आता है फिर हो जाता है। मैं बहुत आभारी हूँ इस विद्यालय का, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जहाँ पे मैं बीज के तरह बोया गया और जहाँ से मैं खरा उतरा। मुझे याद है शिक्षकों से मार खाना भी, लंबे स्टिक्स होते थे, लेकिन उन्हीं स्टिक्स के वजह से, उन्हीं मार के वजह से मैं डिसिप्लिन भी हुआ और काफ़ी चीज़ें याद भी रखी, जैसे 2 से 20 का पहरा। आप काफ़ी सारे आईटीएन से पूछ लीजिए, उनको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं हिंदी में उसे याद किया था। मैं डिसिप्लिन जो है वो इस विद्यालय से सीखा। समय का महत्व सीखा और पढ़ाई में जो रुचि आई वो इसी विद्यालय ने मुझे दी। तो सर, मैम, ये इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? क्या बनना चाहते हैं बताओ? कुछ सोचा है? आप क्या बनना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? क्या देखा है? इधर 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 लड़की क्या बनना चाहते हो आप? बोलिए। बोलो। इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, या प्लेन उड़ाना चाहते हैं, या खेलना चाहते हैं, या पीटी उषा की तरह भागना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? थोड़ा और पूछते हैं, थोड़ा पीछे चलिए। आप क्या बनना चाहेंगे? आप बोलिए। बहुत अच्छा, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप बोलिए। डॉक्टर। आप? मैं प्रोफेसर। प्रोफेसर, बहुत अच्छा। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है? हाँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप इन बच्चों का अगर हम देखें, आप क्या बनना चाहते हैं? हम आपके तरह बनना चाहते हैं। वाह। आप बताइए। बताओ। आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं काफ़ी सारी ख्वाहिशें लेके आए हैं। बनेगा क्यों? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट। साइड हो जाए, साइड हो जाए, साइड हो जाओ। जगह दे दो, जगह दे दो। बहुत अच्छे कि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची ख्वाहिशें आप लेके आए हैं। तो ऐसे ही आप बड़े ख्वाहिशें लेके आए, आप बड़े सपने देखें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कहते थे एपीजे अब्दुल कलाम कि आप ड्रीम्स देखें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रीम्स देखें, आप सपने देखें, फिर सपनों को साकार करिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सपने बहुत बड़े देखिए, क्योंकि जब तक आप सपने बड़े नहीं देखेंगे तो आपके पास विंग्स नहीं होंगे उड़ने के लिए। आप सपने बड़े देखिए तो आपके पास सारी साधने भी होंगे जिससे आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करिए। मेरे ख्याल से खेलकूद भी उतना ही ज़रूरी है, और आप खेल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए। आपको गाना पसंद है, गाना गाइए। आपको जो मन में आए वो करिए। और यहाँ पे उपस्थित अगर पेरेंट्स हैं तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो भी बनना चाहे आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे
केस में मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था। उस वजह से मुझे कभी भय नहीं लगा कि अगर मैं फेल करूँगा तो मुझे क्या होगा। बच्चे काफ़ी ज़िद्दी भी होते हैं। आप लोग में से कोई ज़िद्दी है? ज़िद्दी हो आप? नहीं हो? ज़िद्दी होना चाहिए। कोई हो? आप हो ज़िद्दी? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। तो मैं जब बच्चा था तो मैं शांत तो था, लेकिन टीचर्स भी कहते थे कि बहुत ज़िद्दी है। मैं बहुत ज़िद्दी था। मैं एक बार जो बोल दिया फिर वही करता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर ज़िद्दी हो तो सही हो। आपके मन में कोई आ गया, किसी ने बोला कि प्रोफेसर बनना है तो आप वो बनो। अगर ज़िद्दी हो तो वो भी अच्छा है। आप जो मन में ठान लो वो करो, है ना। माता पिता जो आपको सिखाते हैं, जो आपको अध्यापक सिखाते हैं, उसको आप सुनिए, उसको आप करिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आप अपने बड़ों की सुने। आप अपने बड़ों को बताए भी आप क्या करना चाहते हैं, ताकि बड़े भी आपके सुने और आप भी बड़ों के सुने। तो ये सारे इन शब्दों से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ सारे छात्र छात्राओं को कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप भी मेरे तरह बन सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने कहा कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है, वो यहाँ मेरे तरह बनने चाहते हैं। आप मेरे से ऊपर जाइए, आप मेरे से और अच्छा और मुकाम तक पहुँचिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल है आजा कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आप अच्छे से सपने देखिए और उसको स्वीकार करिए। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। मैं कक्षा 5 की छात्रा सीता सुमन। मैं आप ही की तरह IAS बनना चाहती हूँ। तो किस स्ट्रेटजी के तहत मैं अपने आप को सफल बना सकती हूँ, ये मेरा प्रश्न है। अभी आप बहुत छोटे से क्लास में हैं। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता। स्ट्रैटेजी आपके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि आप मोटिवेटेड रहे कि आपको IAS बनना है तो बनना है। आप मन में एक दृढ़ निश्चय रखिए कि आपको IAS बनना है। आप अभी जिस कक्षा में हैं, अभी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान दें। पूछना है तुमको, IAS ऑफिसर से आप मोटिवेट रहें। प्रश्न पूछना है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको समय, जैसे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, आप अच्छा संस्कार लें, आप अच्छे इंसान बने, IAS तो आप बन ही जाएंगे। कैसे बने? मैं इस संदर्भ की छात्रा नंदनी कुमारी पूछना है? से यह प्रश्न करना चाहती हूँ, हाँ? क्या कोई हिंदी मीडियम से IAS बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। हिंदी मीडियम से मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया है। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे हिंदी मीडियम से ही पढ़ा। सो हिंदी मीडियम, आपकी मीडियम कुछ भी हो, IAS एग्ज़ाम ऐसा है, UPSC एग्ज़ाम ऐसा है कि आप कोई भी मीडियम से आप क्लियर कर सकते हैं। क्या? हाँ बनोगे। आप बहादुर बनोगे।